नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला, सत्यता के आधार पर। समस्या, भारत में समस्या ही समस्या है। किसी को खाने की समस्या, किसी को पैसे की समस्या, किसी को बीमारी की समस्या और किसी को कुछ, यानी समस्याओं का एक अड्डा बन चुका है भारत। और भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है हमारे भारत का नेता। हम आपको फिर बताना चाहते हैं सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के लिए अगर कोई है, विषम समस्या, वो है हमारे भारत का नेता। इन नेताओं में देशभक्ति है ही नहीं। देशभक्ति के नाम पर आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। तिरंगा पकड़कर जनता को गुमराह करता है भारत का 99% नेता। अब आप देखिए, आम जनता से निकल के आता है नेता, बनता है नेता, और सीट पर चिपकने के बाद वो माफियाओं जैसा हथकंडा अपनाता है। उसकी हरकतें माफियाओं जैसी हो जाती है, जैसे देश पे कब्जा हो गया हो, देश इनके बाप का हो गया हो। और इनकी अकड़ देखिए आप, ऐसे हाथ फुला लेंगे, ऐसे चलेंगे जैसे देश इन्होंने खरीद लिया हो। हम इनके नौकर हैं, हम इनके गुलाम हैं। जबकि हकीकत तो ये है कि जनता के पैसों पर, जनता के टुकड़ों पर ये अपनी अय्याशी करते हैं। ये गाड़ियों में घूमते हैं जनता के पैसे पर और जनता से ही बड़ा रुबाब करते हैं। और ये झूठे, ये लाचार, ये कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। अगर नेता जनता का सेवक है और डिपार्टमेंट भी ये बोलता है कि हम जनता के सेवक हैं, तो इससे बड़ा झूठ भारत के अंदर दूसरा कोई है ही नहीं। आप सेवक बोलते हो, आप तो जनता को गुलाम बनाकर उसके गले में पट्टा डाल दिया है आपने, और आप सेवक की बात करते हो। तिरंगे की झूठी सौगंध खा के इस तरीके की आप बात करते हो, जुमलेबाजी करते हो। ये कब तक करोगे आप? आपके पास सत्ता है और सत्ता पर चिपकने के बाद आपके ऊपर पैसा और पावर है, उसके ऊपर जो आप गुंडागिर्दी करते हो, ये गुंडागिर्दी बंद कर दो, अन्यथा बहुत बड़ी क्रांति भारत के अंदर आएगी। क्योंकि आप लोगों से सब परेशान हो चुके हैं। आपको क्या पड़ी है? आप घर से बाहर निकलिए, रोड पर पैदल चलिए, देखिए पब्लिक की समस्या क्या है। रोडों पर हजारों गड्ढे हैं, लोग खाने को तरसते हैं, कहीं पानी की व्यवस्था है नहीं, कहीं बिजली की व्यवस्था है नहीं। आप तो गाड़ियों में घूमेंगे और आप जिस रास्ते से निकलेंगे वो रास्ते बराबर होंगे, क्योंकि आपको तो नशा चढ़ गया। आपको तो अपना काम करना है, दुनिया का ही भाड़ में। आपको तो गड्ढा भरना है, रिसोर्ट बनाने हैं बड़े बड़े, होटल बनाने हैं बड़े बड़े, और पड़े रहना है उसके अंदर, क्योंकि आपके पास ताकत है, पावर है आपके पास। आप कानून का डंडा लेके घूमते हैं, कानून के रखवाले भी आपके हाथ नीचे काम करेंगे, तो आपको ताकत मिल गई। नई गुंडागिर्दी की ताकत मिल गई आपको। ये ताकत, आप देश हित में काम करें। आपको जो ताकत दी जाती है, जनता ने जो ताकत दी है, आप उसको देश के लिए इस्तेमाल करें, ना कि खुद के लिए इस्तेमाल करें। और जो सच बोलता है उसको फंसाने की कोशिश कब तक करेंगे आप? आप कब तक कोशिश करेंगे? जो मुगलों ने किया वही आप करते हैं, लेकिन ये आपका इतिहास बनेगा। आप जनता को इतना मूर्ख ना समझें, जनता को इतना पागल ना समझें। आप एक को मारेंगे, दो को मारेंगे, तीन को फंसाएंगे, चार को फंसाएंगे, आखिर अति का अंत होगा। एक दिन ऐसा आएगा, आपको रोने वाला नहीं होगा, पानी देने वाला नहीं होगा, और ये कुदरत करेगी। न्याय तो कुदरत करेगी, वहाँ पर तारीख नहीं मिलेगी, वहाँ पर सीधा फैसला होगा। याद रखिए मेरी बात को। आप देश की बद्दुआ खा रहे हैं, आपको भगवान नहीं दिखता है, आपको अपने कर्म नहीं दिखते हैं, आपको तो सत्ता का जो पावर है, सत्ता का जो पैसा है, देश का जो पैसा है, उसकी ताकत आपको दिमाग को ख़त्म कर देती है। आपको कंस या रावण बना देती है, आपको अकबर या हुमायूं बना देती है। याद रखिए, अति का अंत होगा। रावण गया, कंस गया, गया वंश का वंश। आप गलत मत करिए, हम आपको फिर बोलते हैं गलत मत करिए। आप विकास करिए। हम आपको मुंबई की बात करते हैं, मुंबा देवी क्षेत्र हम बार बार बोलते हैं, वहाँ भुलेश्वर का बस अड्डा है,
वहाँ पर बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया है। पुलिस और बस स्टॉप के ऊपर कपड़े सुखाए जाते हैं और बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। ये चुनावों के दिन ही निकलेंगे बाहर और बड़ी बड़ी आपको लिखित में देंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे तुम करोगे क्या? तुम पहले खुद का गड्ढा भर लो। तुम करने लायक कुछ हो ही नहीं। देश का पैसा है, तुम क्या करोगे? देश के पैसे को देश के लिए उपयोग करते हैं 25%, बाकी 75% पैसा ही खा जाते हैं ये लोग। और सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों मिले हुए रहते हैं, क्योंकि दोनों के बिना काम ही नहीं हो सकता है। बस पैसा खाना है, पब्लिक को दबाना है, अपना एजेंडा पूरा करना है। ये है नेताओं की चाल। नेता, सत्ता, पक्ष और विपक्ष ये एक प्रकार का गैंग है। नेताओं का गैंग होता है पक्ष और विपक्ष। एक दूसरे पे हमला करो, जनता को बेवकूफ़ बनाओ और देश को जम के लूटो। लेकिन ये पब्लिक समझ रही है अभी। आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए। सफ़ेद पोश सरकारी डिपार्टमेंट हो या सत्ता हो या शासन हो, देश की पब्लिक समझ रही है। आपको जितनी मनमानी करनी है कर लो। एक दिन आने वाला है, वो क्रांति आएगी कि आप लोग जो गंदगी फैला रहे हैं वो गंदगी जड़ से मिट जाएगी। क्योंकि टाइम ने परिवर्तन किया है, टाइम ने परिवर्तन किया है। महाभारत हुई, बहुत सारे युद्ध हुए, कई सारे युद्धों का परिणाम आया, कई का नहीं आया, लेकिन आखिरी में विजय सत्य की हुई। रावण गया, कंस गया, बड़े बड़े चले गए, सिकंदर गया, बड़े बड़े चले गए, आखिर बोल वाला सत्य का ही हुआ। हम देश के नेताओं से ये कहना चाहते हैं, सेवक खुद को बोलना बंद कर दो, सरकारी डिपार्टमेंट रिश्वत लेना बंद कर दो और नेताओं के फंटर उगाही करना बंद कर दो। जनता परेशान हो चुकी है, जनता से वसूली करना बंद कर दो, वरना तुम्हारे बच्चे भी ऐसी स्थिति में आएंगे कि रोड पर खड़े होकर भीख मांगेंगे, उन्हें भीख देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये विधि का विधान है, ये समय का विधान है। इस बात को आप याद करिए। परमात्मा देखता है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन परमात्मा देखता है। आपने परमात्मा को देखा नहीं, क्योंकि आपकी आंखों पे पर्दा है, आपके मन में छल कपट दगा है, इसीलिए आप गुनाह करते जाओ। उसका जब परिणाम आएगा तो त्राही त्राही मच जाएगी। ना आपकी सत्ता काम आएगी, ना आपका कोई बाप काम आएगा, ना पैसा काम आएगा, ना दौलत काम आएगा, ना आपका पड़ोसी काम आएगा। आप निबट जाएंगे। याद रखिए, देश हित में काम करिए। हमारे भारत में ड्रग्स कहाँ से आया? वसूली के धंधे, फुटपाथ पर जो चलने की जगह, स्टेशन पर कब्जे करा दिए इन नेताओं ने। आखिर प्रशासन क्या करता है? पब्लिक की जगह, स्टेशन की बुहारी की जगह, वहाँ भी कब्जे, फुटपाथ पर कब्जे, ड्रग्स बेचने वाले के धंधों के कब्जे। क्या लगा रखा है नाटक? ये सब वोट बैंक की राजनीति है और इसमें ज़्यादातर बांग्लादेशियों का कब्जा है। एक दिन आएगा, बड़ा दंगा हो जाएगा और भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। ये कड़वा सच है और हमारे देश के नेता ही भारत को गुलाम कराएंगे। ये भी हकीकत है। हमारे देश के नेता देश नहीं संभालते हैं, वो तो भगवान का शुक्रगुजार है। ये भारत की आर्मी बड़ी ईमानदार है, जो बॉर्डर पर लग के देश की रक्षा करती है, वरना देश तो कब का गुलाम करा देते हमारे देश के नेता। अय्याशी में लगे हुए हमारे देश के नेता, गाड़ियों में घूमने में लगे हुए हमारे देश के नेता। भारत की जनता पर कोई ध्यान नहीं। दूध में मिलावट, दूध जैसे पवित्र एक द्रव्य के अंदर मिलावट, दवाई जो जीवन रक्षक है उसमें मिलावट। आखिर सरकार और सरकार की एजेंसियां ये सब मिली हुई हैं, सबको पैसा आता है। ज़्यादातर देश में दलाल पैदा हो गए हैं, इस योद्धाओं के भारत में हलाल करने वाले पैदा हो गए हैं। शर्मनाक विषय। जागो मेरे भारत के लोगों, जागो, आप आवाज़ उठाओ, नहीं तो आने वाला टाइम आपको गुलाम बना देगा। ये सच है। चलिए, इतना ही काफ़ी। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बिंदास बात करने वाला। जय हिंद।